परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है कर्म योग, कि कर्म योग किसे कहते हैं। तो आज 6ठे अध्याय का पहला श्लोक हम इस पर चर्चा करेंगे। 6ठे अध्याय का पहला श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अब इस श्लोक को हम साधारण अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल वर्ड में। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण या अपनी धन संपत्ति या अपने ऑपुलेंसेस की रक्षा के लिए कर्म करता है। किंतु जो मनुष्य, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के कर्म करता है, वह कृष्ण भावना में कर्म करता है, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वह परमात्मा का अंश है। जैसे शरीर के अंग पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते। इसी तरह यहाँ पे अनाश्रित कर्म फलम, अर्थात कर्म के फल की इच्छा न रखने वाला। इसका अर्थ है कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी कहलाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। हमें अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करना चाहिए, बिना किसी इच्छा या लालच के। हमें योगी बनने की कोशिश करना है, कर्म योगी। और जब हम कर्म करते हैं उसे फल के ऊपर आश्रित न रहते हैं, और हम वो कर्म अपने भगवान के लिए करते हैं, अपने परमात्मा के लिए करते हैं, तो वो कर्मयोग हो जाता है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि कोई शिक्षक है तो स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके मार्क्स पर। यदि कोई डॉक्टर है तो उसे मरीज के इलाज पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बीमारी पर। इसका मतलब है कि श्री भगवान कहते हैं कि सन्यासी का मतलब सिर्फ दुनिया को छोड़कर जंगल में चले जाने से नहीं है। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करता है, बिना फल की चिंता किए सोसाइटी या मानव कल्याण के लिए काम करता है, वही सच्चा सन्यासी है या योगी है। इस तरह से सन्यासी या योगी की परिभाषा यहाँ पे आज कर्म योग में 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में हमने सीखा। और आगे इसी तरह से हम श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को सन्यासी या कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिले। और आज यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं, और हमें अपने जीवन में इसी तरह से एक सच्चा सन्यासी की तरह जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और इसी तरह से आगे चर्चा लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।